स्वागत है आपका हमारे चैनल एसपी स्पार्क में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं जो भी क्लास 10 का जो भी पहला वो एग्जाम लिया गया, हिंदी का एग्जाम लिया गया, उस सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम आंसर की आपको बताने वाले हैं। तो यदि आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो या आपको कोई भी क्या उसमें लग रहा हो कि वो हमारा गलत है या सही है, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आपको पता चले। आपको हम इस सभी क्वेश्चनों का आपको हम आंसर सही आंसर आपको बताने वाले हैं। तो आप क्या करना है, आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, प्रश्नमाला प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न में क्या है, 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें क्या है इसमें से कोई एक सही व्यक्तिगत क्वेश्चन है, इनमें कोई सही होगा। इन 100 प्रश्नों में किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना रहता है। दोस्तों आपको सिर्फ कितना 50 क्वेश्चनों का आंसर देना रहता है। आपको उम्मीद करता हूँ कि आप 50 से ज़्यादा टिक ना लगा का है, क्योंकि 50 से ज़्यादा कोई भी आप टिक लगाएगा वो निगेटिव मार्क में आपको चला जाएगा। वो हमेशा आपको सही रहेगा फिर भी आपको गलत भी हो जाएगा, क्योंकि वो अभी टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो चेक होता है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको 50 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में मार्क लगाना है, सिर्फ 50। यहाँ पे आपको कोई भी लगा सकते हैं 100 में कोई भी, लेकिन आपका कितना होना चाहिए, सिर्फ 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में टिक होना चाहिए। चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, यहाँ पे हम हिंदी का पहला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है। निम्नलिखित चिन्हों में क्या बोलता है दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है। प्रश्नवाचक चिन्ह तो आम लोग भी, आम बच्चा भी कर सकता है, प्रश्नवाचक चिन्ह यही होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। दूसरा प्रश्न क्या है, यहाँ पे दूसरा प्रश्न दिया गया है, निम्न भाषाओं में से किस भाषाओं को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। निम्नलिखित में किस भाषाओं में से किस भाषाओं को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, देवनागरी लिपि। क्या देवनागरी लिपि में हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, हिंदी। हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संख्या कौन है। निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संख्या कौन है। ऑप्शन ए में बहन है, ये नहीं होगा। बहन भी दोस्तों ये व्यक्तिवाचक संख्या नहीं है, ना ही ये घर है, घर दोस्तों नहीं है, ये नहीं है दोस्तों। यहाँ मित्रता भी नहीं है। हमारा क्या है दोस्तों, दिवाली। दिवाली क्या है दोस्तों, एक पर्व का नाम है। दिवाली क्या है, एक पर्व का नाम है, इसीलिए हमारा क्या होगा दोस्तों, दीपावली क्या हो गया, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। यहाँ पे पूछा गया 4 नंबर प्रश्न है, प्रवेश शब्द कौन सा लिंग है। प्रवेश शब्द कौन लिंग है। प्रवेश शब्द का यहाँ पे लिंग बताना है। यहाँ पे हमारा लिंग क्या प्रवेश शब्द का, यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ स्त्रीलिंग है। यहाँ पे ऑप्शन बी में क्या पुल्लिंग, ऑप्शन सी में क्या उभयलिंग, ऑप्शन डी में क्या दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा। प्रवेश शब्द कौन सा लिंग है, प्रवेश शब्द की तो स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा दोस्तों, हमारा क्या होगा, दात्री हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन है। हमारा क्या, नीम, कुआं, आम्र, दूध। हमारा क्या है दोस्तों, आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, आम्र हो जाएगा। तत्सम शब्द क्या होता है दोस्तों, तत्सम शब्द वो होता है जो संस्कृत भाषा में बोले जाते हैं। तत्सम उसी को कहते हैं, संस्कृत भाषा में बोले जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। तो तत्सम आम्र क्या हमारा संस्कृत भाषा में बोला गया शब्द है। तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आम सही है। सातवां प्रश्न क्या है, भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, भाग्यवती। भाग्यवती किधर है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आपको चेक करना आप कितना, आपका कितना मार्क आया, 50 में आपको कितना मार्क आया। यहाँ पे कितना, 8वां प्रश्न क्या है, कारक के कितने भेद होते हैं। कारक काफी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। कारक के कितने भेद होते हैं, हमारा कितना हो जाएगा, 8। कारक के 8 भेद होते हैं, ये बी ऑप्शन नहीं होगा। हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। कर्ता कारक के विभक्ति चिन्ह क्या होता है। कर्ता कारक के विभक्ति चिन्ह क्या होता है। हमारा ऑप्शन ए में क्या से, बी में क्या ने, सी में क्या को, ऑप्शन डी में क्या में। दोस्तों कर्ता ने कर्म को, करण से ने, ये आपको पढ़े होंगे। तो क्या बोलता है, कर्ता ने कर्म को। हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पे कर्ता कारक है, कर्ता ने। हमारा क्या आ गया, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न है, वाक्य में क्रिया का फल जिस पे पड़ता है उसे क्या कहते हैं। वाक्य में क्रिया का फल जिस पे पड़ता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, कर्म कहते हैं। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पेड़ से पत्ते गिरे, यह किस कारक का उदाहरण है। पेड़ से पत्ते गिरे दोस्तों, जब भी आपको से का ऑप्शन दिखा जाए तो संप्रदान होगा या अपादान होगा। दोस्तों यहाँ क्या है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो क्या वो पेड़ से दूर हो रहे हैं। यहाँ पे क्या, पेड़ से पत्ते क्या हो, उससे दूर हो रहे हैं, अलग हो रहा है। हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे अपादान हो जाएगा। जब उसके नजदीक है, उससे मिल जाए तो हमारा क्या होता है, संप्रदान होता है। हमारा क्या, पेड़ से पत्ते गिरे, यह किस कारक का उदाहरण है, तो क्या आ जाएगा, अपादान हो जाएगा। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए में क्या दोस्तों, 6, बी 7, सी क्या 8 और डी 9। हमारा आंसर सही उत्तर है क्या दोस्तों, 6 हो जाएगा। 6 इसका सही उत्तर है, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है।
13 नंबर प्रश्न है, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? कोई आ जाए। यहाँ पे कोई आ जाए मतलब कि कोई भी हो सकता है। तो हमारा क्या है दोस्तों, निश्चयवाचक है? नहीं है, अनिश्चयवाचक है। ये हमारा क्या है दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? ये भी काफी अच्छी क्वेश्चन है दोस्तों। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं दोस्तों? विशेषण कहते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आप मिला लीजिए आपका कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन गलत है। आप इस क्वेश्चन को वीडियो को फुल वॉच कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए। यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है, शेर भर दूध यह किस विशेषण का उदाहरण है? शेर भर दूध यह किस विशेषण का उदाहरण है? ऑप्शन में क्या, गुणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। ऑप्शन डी में क्या, परिमाण बोधक विशेषण। हमारा क्या है दोस्तों, परिमाण क्या है दोस्तों, परिमाण वाचक विशेषण क्या होता है? जो किसी भी चीज को गिनती करे उसका परिणाम निकाले उसको क्या कहते हैं, परिमाण वाचक संज्ञा कहते हैं। तो हमारा क्या है दोस्तों, परिमाण बोधक विशेषण है। निम्नलिखित वाक्य में कौन वाक्य अशुद्ध है? यहाँ पे पूछा गया निम्नलिखित वाक्य में कौन वाक्य अशुद्ध है। यहाँ पे पूछा ऑप्शन ए में क्या, आप कहाँ पर है, आप कहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ पे पूछा गया आप कहाँ पर रह रहे हैं। पैदल चलकर आने में देर होना स्वाभाविक था, बिना अच्छे वेतन के काम नहीं होगा। हमारे डी ऑप्शन है, हमारे देश की जनता शांत है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया, यहाँ पे प्रश्न पूछा आप कहाँ पर रह रहे हैं, इसमें प्रश्न पूछा गया। तो हमारा निश्चय है कि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए। निश्चय है कि हमारा क्या, प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या, फुल स्टॉप है, इसीलिए हमारा क्या, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्या कि ये अशुद्ध वाचक, ये अशुद्ध शब्द है। ये क्या, अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न 17 नंबर है दोस्तों, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन है? निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन है? ऑप्शन में क्या, प्रिय। ऑप्शन बी मोर। ऑप्शन सी में क्या दोस्तों, पुष्प। ऑप्शन डी में क्या, चतवारी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देख लेंगे दोस्तों, बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद होते हैं? बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन में क्या, 2। ऑप्शन बी 4। ऑप्शन सी 3। ऑप्शन डी 5। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 19 नंबर प्रश्न है, ऐसा शब्द जो दो शब्दों के मिलन से बने हो और उनके खंड सार्थक होते हैं क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं दोस्तों? यौगिक शब्द कहलाते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, उस शब्दांश या अवयव को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है? तो शब्द के पहले आने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों? उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग आपको ध्यान में होगा ही दोस्तों, ये ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। संग्रह शब्द का उपसर्ग क्या है दोस्तों? यहाँ पे पूछा गया है संग्रह शब्द का उपसर्ग क्या है, जो शब्द के पहले है। तो यहाँ क्या है दोस्तों, हमारा संग्रह। इसको हम तोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, संग अलग हो जाएगा, और ग्रह अलग हो जाएगा। यहाँ क्या है दोस्तों, संग है। यहाँ पे संग ये नहीं होगा दोस्तों, अनुस्वार नहीं होगा। यहाँ पे अनुस्वार के जब हमारे क्या होगा दोस्तों, आधा माह सम हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी आपको मिला लीजिए, आपका ऑप्शन बी ही सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न हम यहाँ पे देख लेते हैं, सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होता है? सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होता है? तो अब साप्ताहिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दर्शनीय शब्द में पढ़ते क्या? दर्शनीय शब्द में पढ़ते क्या? यहाँ पे दर्शन जोड़ क्या हो जाएगा दोस्तों, ये पढ़ते हैं। हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका ये पढ़ते हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, शरणागत शब्द कौन सा समास है? शरणागत शब्द कौन सा समास है? तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, शरणागत शब्द हमारा कौन सा समास हो जाएगा? तो दोस्तों हमारा हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्या ध्यान में मग्न यह कौन सा पदबंध है? ध्यान में मग्न कौन सा पदबंध है? तो हमारा क्या विशेषण पदबंध हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। रचना के दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार होते हैं? रचना के दृष्टि से दोस्तों वाक्य कितने प्रकार होते हैं? तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देख लेंगे। अगला प्रश्न 27 नंबर है, हमारे जीवनों को देखकर दुश्मन भाग गए। हमारे जीवनों नहीं है दोस्तों, हमारा क्या है दोस्तों, हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए। यह किस वाक्य का उदाहरण है? हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। माँ ने बच्चे को सुलाया, यह किस कारण का उदाहरण है? दोस्तों यहाँ पे क्या है, माँ ने भी है, यहाँ पे क्या को भी है। यहाँ पे कर्ता यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कर्ता नहीं दे रहा है। यहाँ पे क्या दोस्तों, को, कर्ता ने कर्म को, क्या होता है, कर्म को, हमारा दिखाई दे रहा है यहाँ पे कर्म कारक। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। 29 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में कौन मिश्र वाक्य है? तो क्या है दोस्तों, मैं खाना खा चुका तब वह आया। हमारा क्या है दोस्तों, ये मिश्र वाक्य है।
30 नंबर प्रश्न है, निर्धक शब्द कौन सा समास है? निर्धक शब्द कौन सा समास है? तो हमारा क्या है दोस्तों, निर्धक शब्द हमारा क्या, अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास है। 31 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ? बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? हमारा क्या ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों, जफरीन अस्पताल में हुआ था। 32 नंबर प्रश्न है, लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी? क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अंग्रेजी कवि टेनिसन ने। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है शिक्षक। शिक्षक शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया 33 नंबर प्रश्न, शिक्षक अर्थ का शब्द का अर्थ क्या होता है? शिक्षक अर्थ शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों, हमारा मोम हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 34 नंबर प्रश्न, दही वाली मंगवा शीर्षक कहानी किस कहानी से संभार ली गई है? किस कहानी से संभार ली गई? तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, कन्नड़ की कहानी हो जाएगा। औलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्नलिखित में कौन है? औलूर के पास निम्नलिखित में रहने वाले कौन है दोस्तों, हमारा क्या है दोस्तों, मंगवा आ जाएगा। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 36 नंबर प्रश्न है, बारिश होते देख किससे लग रहा था कि जैसे इस बार भी बाढ़ आएगा? किससे लग रहा था दोस्तों, हमारा यहाँ पे हो जाएगा लक्ष्मी। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। आप लोगों को चेक कर लेना है, यहाँ पे आपका कौन सा क्वेश्चन सही है कौन गलत है आपको चेक कर लेना। ढाते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या था? दोस्तों ढाते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या था दोस्तों, सात कोरी होता। 38 नंबर प्रश्न है, तीन गोरे निष्णात डॉक्टरों ने एक मत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया? मंगू के पागलपन का क्या निदान किया? तो दोस्तों ऑप्शन ए में क्या है दोस्तों, इलाज संभव है। इलाज उसको बोला गया था उसकी मम्मी को कि इलाज संभव है, लेकिन वो मानने से इनकार कर दिया। यहाँ पे मंगू किस समय से पागल थी? मंगू किस समय से पागल थी? तो क्या दोस्तों, जन्म से ही वो पागल थी। 40 नंबर प्रश्न है, लेखक सुजाता द्वारा रचित कहानी कौन है? लेखक सुजाता द्वारा रचित कहानी कौन है दोस्तों, हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, धरती कब तक घूमेगी? हमारा ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 41 नंबर प्रश्न है, ये छोड़िए, ये प्रश्न आप चेक कर लीजिएगा कहीं से। यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न है, दूर से ही कौन ललकारता है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के अनुसार चिन्हित है? दूर से दोस्तों कौन ललकारता है? तो क्या दोस्तों, वृक्ष ललकारता है। दूर से ही कौन ललकारता है? तो वृक्ष ललकारता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित है? मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित है? तो क्या दोस्तों, ऑप्शन है पड़ोसी, ऑप्शन बी साधु, ऑप्शन सी भक्त को, ऑप्शन डी में क्या, प्रभु को। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अंग्रेजी वाहन वसन वेशी रीति और नीति, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? किस शीर्षक कविता की है? तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, हिरोशिमा हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए, क्या दोस्तों, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब यह कहलाती है, यह तब क्या कहलाती है दोस्तों, संप्रीतक ध्वनि कहला जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। भ का उच्चारण स्थान यहाँ पे पूछा गया, भ जैसे हम भ बोलते हैं, हमारा क्या, जैसे ओष्ठ हमारा सट जाएगा, भ आप भी चेक कर लीजिए, हमारा क्या हो दोस्तों, भ का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों, हमारा ओष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न 48 नंबर है, उच्चारण में वायु प्रक्षेपण की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं? दोस्तों व्यंजन के दो भेद होते हैं। ऑप्शन बी इसका डी बिल्कुल सही होता है। जगदानंद शब्द का संधि विच्छेद निम्नलिखित में कौन है? दोस्तों क्या होगा इसको, जगत जोड़ आनंद। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन है? निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन है? प्रशंसा भी सही है, हमारा क्या है दोस्तों, अर्चना भी सही है, निवृत्ति भी सही है, लेकिन हमारा क्या है दोस्तों, द्रवीभूत ऐसा नहीं लिखा था दोस्तों, द्रवीभूत हमारा ये हो जाएगा, द्रवीभूत। हमारा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है दोस्तों? इच्छा क्या होता है दोस्तों, इच्छा कामना। हमारा क्या हो दोस्तों, पर्यायवाची शब्द हो जाएगा कामना हो जाएगा। गृहस्थ शब्द का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? गृहस्थ का क्या होता है दोस्तों, विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? गृहस्थ मतलब क्या होता है दोस्तों, शादी शादी विवाह करता है उसको क्या कहते हैं, गृहस्थ कहते हैं। लेकिन जो नहीं करता है उसको क्या बोलते हैं, सन्यासी। जो सन्यासी होता है, जो कभी शादी विवाह नहीं करता है उसको क्या बोलते हैं, सन्यासी कहते हैं। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, जो नहीं हो सकता
जो नहीं हो सकता के लिए शब्द क्या, जो नहीं हो सकता उसके लिए क्या शब्द है दोस्तों, असंभव। जो नहीं हो सकता उसके लिए क्या है दोस्तों, असंभव। ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। सीधा प्रश्न है आपको, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। यह कोई आपको उम्मीद करता हूँ कि आपका ये प्रश्न सही होगा। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों? चेहरे पर हवाइयाँ उड़ जाना, इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? घबराना। जो अधिक घबरा जाता है उसके चेहरे का हवाइयाँ उड़ जाता है दोस्तों। 55 नंबर प्रश्न है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों? हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? महेंद्र हो जाएगा, ये बिल्कुल सही उत्तर है। नमक शब्द का विशेषण क्या कहलाता है दोस्तों? विशेषण क्या होगा दोस्तों? नमकीन हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। काला अक्षर भैंस बराबर क्या? लोकोत्की का सही अर्थ क्या है? हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? काला अक्षर भैंस बराबर जो पढ़ा लिखा नहीं हो, क्या उसको बोलते हैं? निरक्षर कहते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों, राम खाता होगा, राम खाता होगा यह किस काल का उदाहरण है दोस्तों? यहाँ पे पूछा गया है राम खाता होगा, कौन सा किस काल का उदाहरण? तो हमारे क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे सामान्य वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, संभावना यहाँ पे नहीं हो जाएगा, सामान्य भी नहीं होगा। हमारा क्या होगा दोस्तों? संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा है? गिरोह शब्द कौन सी संज्ञा है दोस्तों? गिरोह क्या होता है दोस्तों? जो भी समूह है, जैसे क्या होता है? पुलिसों का समूह, सैनिकों का गिरोह, सैनिकों का गिरोह। हमारा क्या दोस्तों? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। गवैया शब्द का प्रत्यय यहाँ पे पूछा गया है, गवैया। यहाँ पे हम इसको अलग अलग हम बांटेंगे तो क्या है दोस्तों? गवई, गवई कोई शब्द नहीं होता था, हम क्या ग को अलग कर लेंगे और वैया, वैया को हम अलग कर लेंगे तो हमारे यहाँ पे प्रत्यय निकल के आ जाएगा दोस्तों, वैया प्रत्यय हो जाएगा। यहाँ पे क्या है दोस्तों? ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है, वैया प्रत्यय हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? यहाँ पूछा गया है भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए क्या कहाँ गए? न्यूयॉर्क गए, न्यूयॉर्क गए। हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बड़ौदा नरेश। हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? बड़ौदा नरेश हो जाएगा, बड़ौदा नरेश हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों? हमारा बड़ौदा नरेश हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? द अंश टेबल किसकी रचना है? द अंश टेबल किसकी रचना है? तो हमारा क्या है दोस्तों? हमारा द अंश टेबल किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की रचना है। विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी के संग्रह से लिया गया है? विष के दांत किस कहानी के संग्रह से लिया गया? तो हमारा क्या? विष के दांत तथा अन्य कहानी से। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था? सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था दोस्तों? 1925 ईस्वी, बिल्कुल सही उत्तर है। 65 नंबर प्रश्न है, यह किसने कहा कि 11 रुपये साड़ी के खूट से निकल कर यही चारपाई पर रखे, पर वे मिल नहीं रहा है? किसने कहा था दोस्तों? रिश्तेदार की पत्नी ने। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर। 66 नंबर प्रश्न है, लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिली? तो दोस्तों क्या दोस्तों? निराला की साहित्य साधना पर, निराला की साहित्य साधना पर। यहाँ पूछा गया है यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या है? यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? हमारा क्या हो जाएगा? पर्याप्त हो जाएगा। रंग कर्म की पत्रिका नटरंग की संपादन निम्नलिखित में से कौन थी? नटरंग की संपादन निम्नलिखित में से कौन सी? तो क्या है दोस्तों? रश्मि वाजपेयी। हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। 69 नंबर प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे? पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे? तो दोस्तों उसका सही उत्तर है 2 से 2.5 साल। हमारा क्या है? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की? निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? तो हमारा क्या है दोस्तों? नौकर की कमीज हो जाएगा। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 71 नंबर, कवि रस खान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी? कवि रस खान को पुष्टि मार्ग की रचना दीक्षा किसने दी? तो क्या है दोस्तों? गोस्वामी विठलनाथ। गोस्वामी क्या है दोस्तों? विठलनाथ है। 72 नंबर प्रश्न, किनकी रचनाओं में मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पर कोटि हिंदू वार्य? किसने कहा था दोस्तों? हमारा क्या था? रस खान ने कहा था, रस खान ने कहा था। कवि घनानंद की जन्म किस वर्ष हुआ था? यहाँ पे पूछा गया कवि घनानंद की जन्म किस वर्ष हुआ था? क्या है दोस्तों? 1689 में रस खान का जन्म हुआ था। घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए? घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए? तो हमारे क्या है दोस्तों? नादिर शाह के सैनिकों द्वारा घनानंद मारे गए। भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है दोस्तों? भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है? तो क्या है दोस्तों? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगढ़। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 76 नंबर प्रश्न है, मनोज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, यह पंक्ति किस कविता से ली गई? तो हमारा क्या है दोस्तों? स्वदेशी। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगढ़ ने किस मासिक
पत्रिका का संपादन किया? किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? तो हमारा क्या है दोस्तों, आनंद कादम्बिनी, आनंद कादम्बिनी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही सही उत्तर है। ग्राम्या किसकी रचना है? दोस्तों यहाँ पे पूछा गया ग्राम्या किसकी रचना है? हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पे सुमित्रा नंद पंत, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। सुमित्रा नंद पंत के पिता का नाम क्या है? सुमित्रा नंद पंत के पिता का नाम क्या है दोस्तों? क्या है? गंगा दत्त पंत था, गंगा दत्त पंत था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या है दोस्तों? रवि सिंह। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी हो जाएगा रवि सिंह हो जाएगा। अगला प्रश्न 81 नंबर है, मदुरै पंडीय लोगों की दूसरी राजधानी, यह कहां से लिखा गया? यह कहां से लिखा गया दोस्तों? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्या है दोस्तों? तुलनात्मक व्याकरण में, तुलनात्मक व्याकरण में। 82 नंबर प्रश्न है, पपाती, पपाती बेहोश सी क्यों पड़ी थी? पपाती बेहोश सी क्यों पड़ी थी? तो दोस्तों क्या, तेज बुखार के कारण, बुखार की तेजी के कारण। ये दोस्तों उल्टा पुल्टा प्रश्न पूछा, मतलब कि आपको एग्जांपल दे दिया, बुखार, तेजी बुखार के कारण या बुखार की तेजी के कारण। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। हमारा क्या दोस्तों, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है। माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, यह किसने कहा था दोस्तों? कैलाश ने कहा था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आप मिला लीजिए, आपका ऑप्शन भी ए सही होगा। नाना काना साहब, नान काना साहब अब कहाँ है? नान काना साहब अब कहाँ है दोस्तों? अब क्या कहाँ है दोस्तों? पाकिस्तान में। अब सोहिला किन की रचना है दोस्तों? क्या सोहिला किसकी रचना? तो हमारा क्या है दोस्तों, गुरु नानक की है। सोहिला किसकी रचना है? गुरु नानक की रचना है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम यहाँ पे देखेंगे, सिखों के पांचवें गुरु कौन थे? सिखों के पांचवें गुरु कौन थे? तो क्या थे दोस्तों, हमारा सिखों के पांचवें गुरु जो थे, हमारा क्या था? गुरु अर्जुन देव थे। गुरु अर्जुन देव थे। सिखों के पांचवें गुरु कौन है? गुरु अर्जुन देव। दंड कडम्बन सीखा सुत धोती तीर्थ गौनु अति भ्रमणु करे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता द्वारा लिखी गई है? हमारा क्या है दोस्तों, दंड का कमंडल सीखा सुत धोती तीर्थ गौनु अति भ्रमण करे। क्या दोस्तों, राम नाम बिनु बिरथ जगिन जन्मा से यह पंक्ति लिया गया हुआ दोस्तों। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। गुरु नानक के किस पद में राम नाम का कीर्तन पर बल दिया गया? दोस्तों गुरु नानक के किस पद में तुम्हारा क्या, राम नाम बिनु बिरथे जगिन जन्मा, क्या दोस्तों हमारा फर्स्ट ही पद में था, प्रथम पद में ही राम नाम का जाप लिया गया। पिछानी शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? पिछानी शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? हमारा क्या होता है दोस्तों? पहचानना। पिछानी शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? पहचानना, पहचाने है दोस्तों। ऑप्शन सी का बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित में कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? निम्नलिखित में कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? कौन हुए दोस्तों? रस खान। रस खान जो थे, जो एक पठान राजवंश के घर में जो उसका जन्म हुआ था, राजवंश के घर में उसका जन्म हुआ था। किसका था? रस खान का। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा है क्या दोस्तों, रोना नदी कहाँ? रोन नदी कहाँ है? यहाँ पे 91 नंबर प्रश्न पूछा गया है, रोन नदी कहाँ है? तो दक्षिण फ्रांस में, दक्षिण फ्रांस में रोन नदी है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी में दक्षिण फ्रांस में है। विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? पुरस्कार दिया गया क्या है दोस्तों? 1989, 1988, 1990 और 1991। दोस्तों क्या 1990 में विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1990 में मिला था। 1990 में उसको मिला हुआ था। आपका ऑप्शन सी भी बिल्कुल सही होगा। झोले में कितनी मछलियां थी? दोस्तों क्या दोस्तों पूछा गया यहाँ पे, झोले में कितनी मछलियां थी? तो हमारा क्या था, हो जाएगा दोस्तों आंसर सी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। 3 मछलियां था। भैया मछली अभी कट जाएगी, भैया अभी मछली कट जाएगी, यह किसने पूछा? भैया अभी मछली कट जाएगी किसने पूछा? तो संतू ने पूछा। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया? गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया? तो क्या दोस्तों, यदा कदा, यार जुलाए, क्या अनमोल विचार, क्या गिरिजा। तो क्या दोस्तों ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्या हो जाएगा दोस्तों? यार जुलाए। अगला प्रश्न हमारा क्या है, यहाँ पे 96 नंबर प्रश्न है, अमीरुद्दीन, अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था? अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था? तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? शमसुद्दीन था, शमसुद्दीन। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, शमसुद्दीन हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाए थे? कौन सा वाद्य यंत्र बताए? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? शहनाई हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 98 नंबर प्रश्न, किस स्थान पर मरण भी मंगलमय माना जाता है? किस स्थान पर मरण भी मंगलमय माना जाता है? तो हमारा क्या है दोस्तों? काशी हो जाएगा। काशी पर दोस्तों मरना भी क्या होता है दोस्तों? मंगलमय, यानी लाभदायक होता है, या जो क्या बोलते हैं, सही होता है।
क्या मंगल में क्या होता है दोस्तों? काशी में होता है। गांधी जी को किसने महात्मा कहा? गांधी जी को यहाँ पे पूछा गया है किसने महात्मा कहा, तो क्या दोस्तों? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। लास्ट प्रश्न है हमारा 100 नंबर प्रश्न। कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार में भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। कोई भी संस्कृति इतने रत्न भंडार से नहीं भरे हुई है जितनी हमारी संस्कृति भरी है। यह कथन किसका था? तो दोस्तों हमारा क्या दोस्तों? महात्मा गांधी का यह कथन था। संस्कृति क्या दोस्तों? महात्मा गांधी ने यह शब्द कहा था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपको 50 में आपका कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही है ये आप हमको कमेंट में जरूर बता दीजिए। और साथ में आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि हम अगले एग्जाम में हम आपके लिए फिर से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सभी आंसर की आपके लिए लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।